उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बकेवर थाना क्षेत्र में कथावाचक और उनके साथियों के साथ कथित जातिगत दुर्व्यवहार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीड़ितों का कहना है कि उनकी जाति पूछकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। मोबाइल छीन लिया, उसके बाद उन्होंने 25,000 रुपए दंड लगाया, 25,000 रुपए ले लिए, एक जंजीर ले ली और एक अंगूठी ले ली। अंगूठी 4 ली थी, 3 वापस कर दी। नहीं, ऐसा बता रहे हैं कि आपसे भी कोई वैसा मानवीय व्यवहार किया? हाँ, मारा भी है हमको लात घूसों से। और उसके बाद उन्होंने पैर छुपाए। उसके बाद जब पैसा ले लिए, जंजीर ले ली, उसके बाद उन्होंने जो है चोटी हमारी काटी। पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए। उसके बाद हमको वहाँ से निकाला। वजह क्या थी? वजह ये थी, हम जाति के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए। तो मैंने कहा ये तो तुम पहले सोच लेते भाई, आपने कथा जब सुनी थी हमारी तब तुमने छटवाई, पहले तो तुमने पूछी नहीं जाति, बाद में आपने जाति पूछी तो हमने जाति छुपाते तो है नहीं, हमने बता दिया हम यादव हैं, पता कर लो हमारा। इन्होंने कहा कि ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। वीडियो वायरल होने के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कार्रवाई की मांग की है और 3 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। समाजवादी पार्टी इस मामले पर पूरी तरह से आग बबूला है। आज 75 साल देश को आजाद हुए हो, जिस तरीके की इस घटना की जो पुनरावृत्ति हुई है, इससे लगता है कि आज भी देश में दलित, बैकवर्ड के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, हमारे अकालियत के लोग आज भी कहीं ना कहीं शिकार हो रहे हैं। और उस शिकार का ये जीता जागता उदाहरण पेश आया है कि कल रात को पहले बुक किया जाता है, बुक करने के बाद वो आ जाते हैं। आ जाने के बाद भगवताचार्य कथावाचक ने अपना कलश पूजन कराया। कलश पूजन के बाद उन्होंने मंत्रोच्चार किया, पहली आहुति की। उसके बाद जब व्यास गद्दी पर बैठे तो शाम के समय वहां के लोग जो इन्हें तय करके लाए थे, रात में कहा कि आप किस जाति के हो। जाति पूछी जाती है, जाति जब बता देते हैं, जब जाति बता देते हैं कि मैं यादव जाति से हूँ, पहले तो वो ये कहते हैं कि नहीं आप यादव जाति से नहीं हो, आप चमार जाति के हो। तब उसका आधार कार्ड मंगाया जाता है, जात को जाना जाता है, उस आधार कार्ड के माध्यम से जाति जानी जाती कि यादव है। और जैसे ये पता लगता कि यादव है तो उन्होंने कहा कि इस गांव में 130 ब्राह्मणों के घर है, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप इस कथावाचक करेंगे। कथा वाचने के बाद उन्हें उतारा गया, परीक्षक के पांव पर नाक रगड़वाने के लिए विवश किया गया। पूरी रात, 1 आध घंटे नहीं, पूरी रात टुकड़ों टुकड़ों में इनकी पिटाई की गई, इनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, पीटा गया, सर के बाल मुड़वाए गए। और जब ये हम लोगों को पता लगा, सुबह जब ये वीडियो वायरल हुआ, जब हम लोगों को पता लगा तो हम उन पीड़ित पक्ष के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा से हम कानूनी की गुहार लगाने आए कि मुकदमा दर्ज किया जाए, ऐसे दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे स्वतंत्र भारत में ये लगे कि संविधान है। बैकवर्ड समाज, यादव समाज से वहाँ पर उन लोगों को बुलाया जाता है कि आप लोग भागवत करिए। और जब वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, भागवत शुरू करने 2 दिन हो गए थे शुरू किए हुए। उसके बाद उन्होंने जात बात पूछी कि आप किस जात के हैं, तो उसमें एससी समाज के भी लोग थे, उसमें बैकवर्ड समाज के भी लोग थे। तो उन्होंने फिर उनको मारा पीटा ही नहीं, उनका बहुत ही ज़्यादा शोषण किया। ये संविधान के खिलाफ है। और वहाँ पर इतना ही नहीं, वहाँ के लोगों ने वहाँ किसी महिला की पेशाब लेकर के उनके ऊपर छिड़का और कहा कि अब तुम शुद्ध हो गए। तो ये चीजें गलत है। उससे नाक रगड़वाई, पेशाब पिलाई, मारा पीटा, चांद गौठी गई। ये कहाँ का संविधान कहता है?
देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी एक मंदिर में जाते हैं, उस मंदिर को दो दिया जाता है। और कल जिस तरह से इटावा की घटना सामने आई कि एक कथावाचक वो कथा करने गए थे और उसके बाद उनकी जात पूछ के उनका सिर मुंडवाया गया। तो उत्तर प्रदेश में कहीं पे कोई बारात लेके जा रहा है तो उसको मारा पीटा जा रहा है। अब पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन सारी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। मामले को संज्ञान में लेकर पुलिस ने जांच का आदेश दिया है। इटावा के एसएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने भी मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, ये बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में भागवत कथा के दौरान ये घटना हुई थी, जिसमें एक जो पीड़ित व्यक्ति हैं, एक क्या अब तो 3 की संख्या आ रही है, जिनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका केस काटा गया। इस संबंध में अभी तहरीर हमें तुरंत मिली हुई है। इस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करा रहे हैं और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये बता रहे हैं कि 750 रुपये भी लिए गए हैं। तो जो भी चीजें हैं विवेचना से इसमें निष्पक्ष कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। उनका कहना है कि पहले इन लोगों ने अपनी जो जाति बचाई थी उस जाति से भिन्न लोग थे, इसलिए ये कार्रवाई हुई। हाँ, एडिशनल एसपी के नेतृत्व में इसमें जांच टीम गठित है। वो सुबह से जैसे ही सोशल मीडिया से हमें ये वीडियो मिला था और ट्वीट मिला था, तब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उसी के क्रम में पीड़ित को हम लोगों ने पहचान किया है, उसके द्वारा तहरीर ली है और इसमें कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। देखिए, हम इस घटना की निंदा करते हैं और जिन लोगों ने ऐसी घटना किया है उनके खिलाफ मुकदमा लिखकर कार्रवाई होगी और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। आरोप है कि कथावाचक के यादव जाति का होने की वजह से ग्रामीणों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। इस घटना से उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ चुका है। यूपी पुलिस मामले की गंभीरता से छानबीन कर रही है ताकि आरोपियों को जल्दी पकड़ा जा सके।